एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए छत्तीसगढ़ की इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बड़ी खबर, बुजुर्गों का हेल्थ चेकअप आज होने जा रहा है फ्री में। हर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आज दाई बाबा दिवस मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों के सम्मान और उनके बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में एक नई पहल करते हुए आज सभी आयुष्मान जन आरोग्य मंदिरों में दाई बाबा दिवस का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन प्रत्येक बुधवार को होने वाले हेल्थ मेले के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य समुदाय स्तर पर बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को सशक्त बनाना है। वहीं विशेष दिवस की थीम हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर पर रखी गई है। इसके अंतर्गत बता दें कि अनुकूल व्यवस्था की जाएगी, जिसमें बैठने की सुविधा, छाया और पेयजल की व्यवस्था यहाँ पर शामिल होने वाली है। छत्तीसगढ़ के सोसाइटियों से किसान वापस खाली हाथ लौट रहे हैं। डीएपी गायब हो चुकी है। बाजार में मिलती जुलती खाद महंगी दरों पर मिल रही है। क्वालिटी की जांच तक नहीं हो पा रही। राज्य की सोसाइटियों में डीएपी के संकट ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। सोसाइटियों में खाद नहीं होने की वजह से खुले मार्केट में किसानों को अधिक कीमत पर डीएपी का सौदा करना पड़ रहा है। मार्केट में डीएपी के विकल्प के तौर पर दूसरी खादें मिल रही हैं, जिसका दाम तो कहीं ज़्यादा है और इसकी आड़ में गुणवत्ता विहीन उर्वरक भी खपाए जाने की आशंका बनी हुई है। कई इलाकों में बाजारों के सर्वे में पता चला कि बाजार में महंगे दामों पर गुलमोहर, बायो और ग्रोम्योर जैसी खाद किसानों को बेची जा रही है। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा से मानसून की एंट्री हो चुकी है और इसी हफ्ते तक राजधानी पहुंचने की उम्मीद है। प्री मानसून की बारिश के साथ अच्छी शुरुआत के बीच किसानों ने अब खेती किसानी की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अब कोविड के 3 नए मरीज एक बार फिर से मिले हैं, जहां जिले में टोटल 10 एक्टिव केसेस हो चुके हैं। बता दें, रायपुर में बीते दिन कोविड के 3 और नए मरीज पाए गए, जहां इसके पहले 2 दिन के अंतर्गत 7 नए एक्टिव केसेस को आइडेंटिफिकेशन के तौर पर किया गया, जहां अब रायपुर जिले में टोटल कोविड के 10 मरीज एक्टिव हो चुके हैं, जिसमें से एक निजी अस्पताल में भर्ती है। बाकी 9 को होम क्वारंटीन किया गया है। इसके अलावा 2 मरीज रिकवर हो चुके हैं, यानी अब तक 12 केसेस कोविड के सिर्फ रायपुर में ही आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो राजधानी में सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार वाले मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नई एडवाइजरी भी जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस यानी ईली और सॉरी जैसे लक्षण मिलने पर सभी मरीज तत्काल इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन सेंटर में रिपोर्ट करें, यानी अपनी जांच करवाएं। युक्ति उपकरण को लेकर के छत्तीसगढ़ की कांग्रेस आंदोलन करने वाली है। दीपक बैज ने कहा कि 9, 10 और 11 जून को सभी ब्लॉकों में बीओ दफ्तर का घेराव किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के युक्ति उपकरण के खिलाफ कांग्रेस अब चरणबद्ध आंदोलन करने जा रही है। मंगलवार को पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आंदोलन का ऐलान करते हुए 5, 6 और 7 जून को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही। वहीं 9, 10 और 11 जूनों को ब्लॉक में बीओ दफ्तर का घेराव किया जाएगा। अगले चरण में डीओ दफ्तर का यात्रा करके घेराव किया जाएगा और सभी जिलों में 3 से 5 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सभी वरिष्ठ नेता इस यात्रा में शिरकत करेंगे। युक्ति उपकरण को लेकर के पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि 10,463 स्कूल बंद करने के निर्णय से प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, जिससे शिक्षकों और स्कूल स्टाफ का प्रमोशन भी पूरी तरीके से प्रभावित होने वाला है। कोरबा में बीच सड़क पर चटाई बिछा करके किसान बैठ गए। असिंचित भूमि पर मुआवजे की मांग को लेकर 2 घंटे बाद तहसीलदार के आश्वासन पर हटे। कोरबा जिले के मुनगाडीह में किसानों ने मंगलवार सुबह मुआवजे की मांग को लेकर के सड़क को जाम कर दिया। गांव के 18 से 20 किसान शासन की दी जा रही जमीन के मुआवजे से असंतुष्ट हैं। किसानों का कहना है कि शासन उनकी जमीन को सिंचित बता रहा है, जबकि वह असिंचित है। वे असिंचित जमीन के हिसाब से मुआवजा चाहते हैं। सुबह 10 बजे किसान बिलासपुर कटघोरा मार्ग पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने सड़क पर चटाई बिछाई और धरने पर बैठ गए। जाम की सूचना मिलते ही कटघोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया, जहां तहसीलदार समेत जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। किसान लिखित आश्वासन के बाद 2 घंटे बाद जाकर हटे। रायपुर के पंडरी कपड़ा मार्केट में 19 दुकानों को सील किया गया। विरोध में व्यापारियों ने पूरा मार्केट बंद कर दिया। कहा, नगर निवेश की अनुमति दी और अब निगम नहीं मान रहा है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े थोक कपड़ा मार्केट पंडरी में मुख्य सड़क की ओर शटर लगाने वाले कारोबारियों की दुकानों को रायपुर नगर निगम ने सील कर दिया है, जिससे नाराज व्यापारियों ने थोक कपड़ा मार्केट को बंद कर दिया। इनका कहना है कि निगम पंडरी कपड़ा मार्केट के व्यापारियों से दोहरा व्यवहार कर रही है। व्यापारियों ने कहा कि मुख्य सड़क की दूसरी तरफ की दुकानों को शटर खोलने
खोलने की अनुमति है, जबकि बुधवार को 11 बजे मीटिंग होगी और एक बार फिर निगम कमिश्नर से मुलाकात होगी, जिसके बाद निर्णय होगा कि आगे वे दुकानें बंद रहेंगी या फिर खुलने वाली हैं। बता दें, दोपहर नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ पंडरी कपड़ा मार्केट पहुंची और इस दौरान अधिकारियों से पंचनामा कर दुकानों को सील करने की कार्यवाही करी गई। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक आज आयोजित होने वाली है, जिसमें कई अहम महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज दोपहर 12 बजे राज्य मंत्री परिषद यानी कैबिनेट की बैठक अटल नगर नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित होने वाली है और इस दौरान साय सरकार कई अहम फैसले ले सकती है। इसके पहले बता दें कि कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई थी, जहां अलग अलग मुद्दों को लेकर के आज बातचीत किया जा सकता है। हालांकि मुद्दों की डिटेल्स पहले शेयर नहीं करी जाती है। आने वाले 12 बजे से यह मुद्दे डिस्क्लोज किया जाएंगे और इसके बाद से ही कौन कौन से बड़े फैसले हैं ये आपको 3 से 4 बजे शाम तक पता चलने वाले हैं। घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाने वालों को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। आयुष्मान योजना में 1.5 लाख का इलाज इसके अंतर्गत फ्री होने वाला है। सरकार की 2 योजनाएं छत्तीसगढ़ में लॉन्च हो चुकी है। कोंडागांव में सड़क हादसे में पीड़ित के लिए राज्य सरकार ने 2 नई योजनाएं शुरू की है पूरे छत्तीसगढ़ में, जहां आयुष्मान दुर्घटना उपचार योजना के अंतर्गत पीड़ितों को आयुष्मान भारत से जुड़े अस्पतालों में 7 दिन तक 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलने वाला है। राहवीर योजना के अंतर्गत घटना के 1 घंटे के अंदर घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए का इनाम और प्रशंसा पत्र सौंपा जाएगा। यह योजना केंद्र सरकार की नकदी रहित उपचार स्कीम 2025 का हिस्सा है। इस पहल से दुर्घटना पीड़ितों को समय पर इलाज मिल सकता है और उन्हें आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। साथ ही राहवीर योजना से लोगों को मदद करने की भावना में बढ़ावा दिया जा सकता है। विधायक निवास के लिए 15 पीएम आवास समेत कुल मिलाकर 85 घर तोड़े जाने हैं, जहां महिलाओं ने कहा कि अगर गांव अवैध तो सरकारी सुविधाएं क्यों दी जाए। बता दें, प्रशासन ने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से महज 20 किलोमीटर दूर नकटी गाँव में 300 लोगों के 85 घरों पर बुलडोजर चलने वाला है, जिसमें 15 घर ऐसे हैं जो 2018 से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए। यहाँ सरकार विधायक कॉलोनी बनाने की तैयारी में है। इस पर नकटी गांव के लोगों का कहना है कि ये जमीन हमारे पुरखों की है, हमारे और बच्चों के सीने पर बुलडोजर चढ़ा दो फिर भी जमीन नहीं देंगे। यहाँ सरकारी नल है, पानी की टंकी है, बिजली के खंभे हैं, लेकिन सरकार की नज़र में ये गांव अचानक अवैध कैसे हो गया। महिलाओं का कहना है कि हम छत्तीसगढ़ियाँ हैं, हम कोई बांग्लादेशी या पाकिस्तानी नहीं है, हमारे पास जमीन के जुड़े कागज भी हैं। गाँव की महिलाओं ने सप्ताह भर से धरने पर अपनी बैठी हुई हैं और कह रही हैं कि अगर कोई जमीन हड़पने के लिए घुसा तो वह लाठी से जवाब देंगी। नकटी गांव में बढ़ते विवाद, खाली करने के आदेशों और लोगों के गुस्से के बीच यहां पर ग्राउंड जीरो पर लोगों से बातचीत के दौरान ये बातें उन्होंने शेयर करी। कांग्रेस ने कहा कि 62% किसानों को खाद नहीं मिलेगा पूरे छत्तीसगढ़ में और कहा मांग के अनुसार सरकार पूर्ति नहीं कर रही। सभी जिलाध्यक्ष कलेक्टर को इस बाबत ज्ञापन सौंपने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों को कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपकर खाद और डीएपी उपलब्ध कराने की मांग करी है। साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के किसान खाद के लिए आज भटक रहे हैं। किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है और इस समस्या के लिए सरकार जिम्मेदार है। ठाकुर ने आगे कहा कि सरकार को जब पता था कि खरीफ के फसल के दौरान प्रदेश में 11 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद लगता है, ऐसे में सरकार ने सिर्फ 4 लाख मीट्रिक टन खाद ही क्यों खरीदा। धनंजय सिंह ठाकुर ने आगे कहा कि प्रदेश में मांग के अनुसार सरकार के पास सिर्फ 38% खाद है। ऐसे में प्रदेश के 62% किसान ऐसे हैं जिनको ये खाद नहीं मिलने वाला है। 62% खेती तक खाद नहीं पहुँच पाएगी, जिससे धान उत्पादन में कमी होगी और किसानों को आर्थिक नुकसान भी होगा। छत्तीसगढ़ में सरकार ने एक दामिनी ऐप लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंतर्गत आपको आकाशीय बिजली की चेतावनी पहले ही दी जाएगी। मेघदूत ऐप से मौसम की जानकारी आप ले सकते हैं। बता दें, दामिनी ऐप आकाशीय बिजली की पूर्व चेतावनी देगा, जबकि मेघदूत ऐप के माध्यम से किसानों को मौसम संबंधित जानकारी सरकार प्रदान करेगी। कलेक्टर ने दोनों ऐप के प्रचार प्रसार के लिए जिला और ग्राम स्तर पर निर्देश जारी किए हैं। वहीं आकाशीय बिजली से होने वाली जनहानि और पशुधन के नुकसान को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित किए गए दामिनी ऐप को अब तक 20 से 31 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने की संभावना पूर्व चेतावनी देगा। यह ऐप समय रहते सुरक्षा उपाय अपनाने में मदद करेगा। वहीं मेघदूत ऐप किसानों के लिए उपयोगी है, जो तापमान, वर्षा, हवा की गति और दिशा जैसी मौसम संबंधित सटीक जानकारी प्रदान करता है और यह ऐप किसानों को कृषि कार्यों की बेहतर योजना बनाने में सहायता प्रदान करता है।
और अब खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आ रही है, जहां मरौदा डैम में डूबने से 2 युवकों की जान चली गई। 4 दोस्त पिकनिक में मनाने गए हुए थे, जहां डूबने की वजह से इनकी जान गई है। बता दें, छत्तीसगढ़ के भिलाई के मरौदा डैम में डूबने से 2 युवकों की जान चली गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल दोनों युवकों को डैम से बाहर निकाल करके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला देवई थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक 4 दोस्त पिकनिक मनाने के लिए मरौदा डैम गए हुए थे, जहां खाना खाने के बाद 4 में से 2 युवक डैम में नहाने उतरे। गहराई में जाने की वजह से साहिल और जुनैद दोनों डैम में डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही नेवई पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों युवकों को डैम से बाहर निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतक दोनों युवक भिलाई 3 थाना क्षेत्र के हथखोज के रहने वाले थे। राजिम में बस स्टैंड का अता पता नहीं, बरसात सामने है, फिर भी यात्रियों को अब भीगते हुए बसों की प्रतीक्षा करनी होगी। बता दें, देश की आज़ादी के 78 साल बीत चुके हैं, लेकिन धर्म नगरी राजिम में अदना सा बस स्टैंड का न होना और शासन प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ये गरियाबंद जिले का सबसे बड़ा और प्राचीन शहर है। यहाँ देश और दुनिया से सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में धर्म प्रेमी, श्रद्धालु और पर्यटक रोजाना आना जाना करते हैं। बाहर से आने वाले पूछते हैं कि यहाँ का बस स्टैंड कहाँ पर है। जवाब मिलता है, बस स्टैंड तो यहाँ पर है ही नहीं। उल्लेखनीय है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक के चारों तरफ बीच सड़क में बसें खड़ी होती हैं और इसी को ही बस स्टैंड समझ लो। यह सुनकर पर्यटक दंग रह जाते हैं। आखिर यहाँ बस स्टैंड क्यों नहीं बन पा रहा, खुद यहाँ की जनता क्यों नहीं समझ पा रही। हालांकि विधायक सोहित साहू, राज्य भंडार गृह के निगम अध्यक्ष चंदूलाल साहू भरसक प्रयासरत हैं, मगर इनमें रोड़ा अटकाने वाले लोग भी कम नहीं नजर आते। छत्तीसगढ़ में आज़ादी के अब इतने साल बाद अब जाकर के छत्तीसगढ़ के भरतपुर सोनहत क्षेत्र के 81 गांवों में 4G सेवा को मंजूरी दी गई है। सरकार की ओर से मोबाइल कनेक्टिविटी का समाधान विधायक रेणुका सिंह ने अब केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। बता दें, केंद्रीय राज्य मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्तीसगढ़ की भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी सौंपी है। विधायक रेणुका सिंह द्वारा उठाए गए मुद्दे पर कार्यवाही करते हुए विभाग ने पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। क्षेत्र के कुल मिलाकर 125 गांवों में से 27 गांवों में पहले से ही 4G की पर्याप्त मोबाइल सेवाएं उपलब्ध है, जबकि 81 गांवों को 4G सैचुरेशन परियोजना और LWE फेज 1 अपग्रेडेशन योजना में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल का विधायक रेणुका सिंह ने आभार व्यक्त किया है। रिलायंस जियो ने अपनी भविष्य विस्तार की योजना में अमृतपुर, गरनई, नेवाडी, साथ ही नटवाही और सोनहारी के गांवों को शामिल किया है। सर्वेक्षण में पाया गया कि ओंडी, धबधाबाई, मटिया, ओडारी और चापली पानी में कोई आबादी नहीं है। खबर रायगढ़ से, जहां कुएं में एक बेबी एलिफेंट गिर गया, जहां बाहर निकलने के लिए चिंगार कर घुमाते हुए सोंड दिखाई दिया। रेस्क्यू होते ही जेसीबी के बकेट को पकड़ा और फिर दौड़ते हुए जंगल की ओर भाग गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हाथी का शावक जंगल के किनारे एक कुएं में गिर गया, जहां सुबह उसकी चिंगारने की आवाज़ सुनकर के लोगों को घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद वन अमले ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद शावक को जेसीबी की मदद से कुएं से बाहर निकाला गया। जानकारी के मुताबिक हाथी का शावक 1 साल का होगा, जो रात में अपने झुंड के साथ छाल रेंज की ओर 4 मार बीट में आया हुआ था। महुआ बीनने जाने वाले ग्रामीणों ने आवाज सुनकर कुएं में झांका तो उन्हें मामले की जानकारी हुई। इस दौरान ग्रामीणों ने आनन फानन में घटना की जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद SDO, रेंजर समेत घरघोड़ा वन अमला मौके पर पहुंचा और तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां मौजूद नजर आए। छत्तीसगढ़ के धमतरी में युक्ति उपकरण को लेकर के नियमों का विरोध किया गया। अनिश्चितकालीन धरने पर शिक्षक बैठ गए हैं। ट्रांसफर के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया गया। काउंसलिंग का बहिष्कार इन्होंने किया हुआ है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में शिक्षकों के युक्ति उपकरण के नियमों का विरोध किया। शिक्षक साझा मंच के नेतृत्व में बीते दिन गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करके शिक्षकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि सरकार 2000 में बनाए गए सेटअप में अनावश्यक बदलाव कर रही है। जिला शिक्षा अधिकारियों पर अतिशेष शिक्षकों के मामले में विसंगतियां पैदा करने का आरोप भी लगाया गया। शिक्षकों का आरोप है कि अधिकारी स्थानांतरण और सेटअप के लिए धन की डिमांड कर रहे हैं। वहीं शिक्षक साझा मंच ने स्पष्ट किया कि वे अतिशय शिक्षक नीति और युक्ति उपकरण का विरोध नहीं कर रहे हैं। उनका विरोध नियमों में की जा रही मनमानी बदलाव और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। शिक्षकों ने 4 जून को होने वाली काउंसलिंग का बहिष्कार करने की घोषणा भी कर दी है।
मनेंद्रगढ़ के जंगलों में अवैध कटाई और तस्करी का मामला सामने आया, जहां पूर्व विधायक सीएम को पत्र लिखा और माफियाओं और अधिकारियों पर मिलीभगत का भी आरोप लगाकर कार्यवाही की मांग करी गई। वह मनेंद्रगढ़ के वन मंडल में वृक्षों की अवैध कटाई, वनोपज की तस्करी का मामला सामने आया। पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक पत्र लिखकर इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की। पत्र में बताया गया कि कुमारपुर, बहरासी और बिहारपुर क्षेत्र में वन मंडल अधिकारी और वन परिक्षेत्राधिकारी की मिलीभगत से बाहरी वन माफिया सक्रिय हैं। ये माफिया कीमती प्रजाति के वृक्षों की अवैध कटाई कर रहे हैं। राजस्व क्षेत्र में भी आदिवासियों की जमीनों पर लगे कीमती वृक्षों को कम दामों में खरीदा जा रहा। इन वृक्षों को उत्तर प्रदेश और बिहार में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। ये क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां लोग कृषि और वनोपज संग्रहण से जीविका चलाते हैं। वनों की लगातार कटाई से न केवल आदिवासियों की आजीविका प्रभावित होती है, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। इससे नदी, तालाबों और मिट्टी का कटाव और जलभराव की समस्या भी बढ़ सकती है। अरपा भैंसाझार परियोजना में 3 करोड़ 42 लाख रुपए के मुआवजा घोटाला मामले में अब आरटीओ को अब जाकर सस्पेंड किया गया। एसडीएम रहते हुए प्रोजेक्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाकर आरआई को बर्खास्त किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन ने अब जाकर के आंखें खोली हैं और बिलासपुर आरटीओ आनंद रूप तिवारी को सस्पेंड कर दिया है। बिलासपुर के अनुविभागीय अधिकारी यानी एसडीएम रहते हुए तिवारी पर अरपा भैंसाझार चकरभाटा नहर निर्माण के लिए की गई भू अर्जन की कार्यवाही में गड़बड़ी करने के आरोप थे। तिवारी के सस्पेंशन ऑर्डर में यह भी कहा गया था कि इसकी बड़ी वजह सरकार को आर्थिक क्षति हुई है। अधिकारी की झार परियोजना में एक ही खसरे का अलग अलग रकबा दिखाकर मुआवजा बांटने में तकरीबन 3 करोड़ 42 लाख 17 हजार रुपए की अनियमितता पाई गई थी। तब कोटा के तत्कालीन एसडीएम आनंद रूप तिवारी, कीर्तिमान सिंह राठौर समेत अन्य अफसरों को दोषी पाया गया था, लेकिन किसी पर कार्यवाही नहीं की गई थी। राठौर इस वक्त रायपुर में अपर कलेक्टर हैं। छत्तीसगढ़ में मुस्लिम निकाह के लिए वक्फ बोर्ड का एक नया फरमान जारी हुआ है। शादी करवाने वाले इमाम और मौलाना 1100 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकते। बता दें, छत्तीसगढ़ में निकाह पढ़ाने वाले मौलवी अब 1100 यानी 1100 रुपये से ज़्यादा की धनराशि नहीं ले सकते हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने आदेश जारी कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने यह आदेश सभी वक्फ संस्थाओं यानी मस्जिद, मदरसा और दरगाह की मुलतवियों के लिए जारी किया है। वहीं बात करें जारी आदेश में, तो छत्तीसगढ़ में अब निकाह पढ़ने के लिए इमाम या मौलाना की तरफ से जो नजराना या उपहार लिया जाता है उसे 1100 रुपये से अधिक ना हो। दरअसल इससे पहले शिकायत मिल रही थी कि मौलाना ने तकरीबन 5100 रुपये नजराना उपहार नहीं देने पर निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया था। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।